If you want to upgrade your English and you want to learn advanced, stylish, and fancy words, then this is the correct place. So do not skip the video and watch the video till the end. Hey friends, welcome to my YouTube channel. So in this video, we will again cover 5 new sentences having numerous new words from which you can learn advanced English. So the first sentence is अनदेखी परिस्थितियों के कारण प्रोजेक्ट में देरी हुई. Now the word अनदेखी is for unforeseen. अनदेखी is unforeseen. परिस्थितियाँ are circumstances. Project is project. देरी हुई is delayed. So अनदेखी परिस्थितियों के कारण प्रोजेक्ट में देरी हुई. The project was delayed ड्यू टू अनफॉरसीन सर्कमस्टांसेस. अब आप ये वर्ड्स को अलग से भी यूज़ कर सकते हो अपने किसी भी सेंटेंस में. अगर आपने देरी यूज़ करना है तो आप डिले यूज़ करिए. अगर आपने अनदेखी यूज़ करना है देन यूज़ अनफॉरसीन. इफ़ यू वांट टू यूज़ परिस्थितियाँ देन गो फॉर सर्कमस्टांसेस. सो द नेक्स्ट सेंटेंस इज अगर आप इस मामले में मेरी मदद करें तो मैं आभारी रहूँगा या रहूँगी. अब ये सेंटेंस हम नॉर्मली काफ़ी जगह यूज़ कर सकते हैं. जैसे अगर किसी ने हमारी हेल्प की है या हम चाहते हैं कि कोई हमारी हेल्प करे तो हम ये सेंटेंस उनको आराम से बोल सकते हैं. आई वुड अप्रिशिएट इफ़ यू कुड असिस्ट मी विद दिस मैटर. तो यहाँ देखिए इस मामले में दैट इज़ मैटर. मेरी मदद इज़ असिस्ट. यहाँ हमने हेल्प की जगह वर्ड असिस्ट यूज़ की है. आभारी आई वुड एप्रिशिएट इट. सो अगर आप इस मामले में मेरी मदद करें तो मैं आपकी या तो मैं आभारी रहूँगा या रहूँगी. आई वुड एप्रिशिएट इफ़ यू कुड असिस्ट मी विद दिस मैटर. नेक्स्ट इज़ क्या आप इस विषय को एक बार फिर समझा सकते हैं. So this sentence also students use in their schools, the grown-ups use in their colleges or universities, or even if you want someone to explain something to you then you can use this sentence. So the sentence is क्या आप इस विषय को, so विषय here is this concept, एक बार फिर once again समझा सकते हैं. एक्सप्लेनिंग. क्या आप इस विषय को एक बार फिर समझा सकते हैं. वुड यू माइंड, ये हम किसी से पूछ रहे हैं कि क्या आप समझा सकते हैं. वुड यू माइंड एक्सप्लेनिंग दिस कंसेप्ट वंस अगेन. इसी तरह से आप किसी और सेंटेंस में भी वुड यू माइंड करके उस सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ इस बात की पूरी संभावना है. इसकी हिंदी होगी, इसकी इंग्लिश होगी देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि दैट परिणाम द रिजल्ट्स अलग अलग हो सकते हैं. सकते इज़ में, अलग अलग की इंग्लिश है वेरी. सो देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, इस बात की पूरी संभावना है दैट द रिजल्ट्स की परिणाम में वेरी अलग अलग हो सकते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस इज वह कठिन परिस्थितियों. सो कठिन परिस्थितियाँ हेयर आर कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस. आसानी से की यहाँ हमने इंग्लिश यूज़ की है विद ईज. संभाल सकता है. कैपेबल ऑफ हैंडलिंग. सो ही इज़ कैपेबल ऑफ हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस विद ईज. वह कठिन परिस्थितियों को आसानी से संभाल सकता है. सो subscribe the channel and we'll come again with another new sentences so that you can